Students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today we will cover our most important naming reaction. In fact, all naming reaction from unit aldehyde, ketones and carboxylic acids. These naming reactions are very much important for your board exam as well as other competitive exams. So बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है दिस इज रोजनमंड्स रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब आप लोगों को पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है जहां फिर यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट। तो ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट यहाँ पे क्लोरीन ही है। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होता है एसिड क्लोराइड का रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है RCOCl, जिसमें हाइड्रोजन Cl को रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम बेरियम सल्फेट एंड सल्फर। सल्फर या क्यूनोलिन हम यूज करते हैं जो कि पॉइजन का काम करती है और Cl की जगह आपने क्या कर देना है हाइड्रोजन लगा देना है। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टीफन रिडक्शन है। स्टीफन रिडक्शन अगेन स्टीफन पर्सन का नेम है। ओके, रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगेन। तो ये रिएक्शन होती है नाइट्राइल की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं मिथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल। ठीक है, तो इथाइल वन सेकेंड मिथाइल नाइट्राइल। ठीक है, तो अब इसकी रिडक्शन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl एंड ड्राई ईथर। तो जिसके साथ फॉर्मेशन होगा इमाइन का, देयर विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ इमाइन एज फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद उसकी करनी है हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको मिल जाएगा इथेनॉल मींस एल्डिहाइड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसको याद रखने का तरीका क्या है, आपने स्टीफन को एज इट इज लिख देना है स्टीफन। ठीक है, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएजेंट बहुत सारे आ गए हैं तो हो सकता है आपको भूल जाए। तो आपने ऐसे बोलना है स्टीफन बोला नाइट्राइल कल टू एसिड वाटर को वैसे लिख दिया हमने आलू देना। ठीक है, तो इसमें क्या किया स्टीफन ने बोला नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब आप समझ गए, नाइट्रल यहाँ पे क्या है जो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट है। ठीक है, कल टू एसिड। ठीक है, कल टू सुन, यहाँ पे ये भी बोलना सुन, सुन यहाँ पे वर्ड लिख देना है सुन। सुन का मतलब SN आ गया। कल का मतलब यहाँ पे SnCl2 आपने ऐसे याद रखना है। कल मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो SnCl2 टू एसिड। उसके बाद आपने क्या करना है एसिड, एसिड डालना है HCl। तो उसके बाद आपने वाटर डालना है और लास्ट में आलू स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दिस इज द शॉर्टकट टू रिमेंबर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टीफन रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन 100% चांसेस है कि पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन का रिएक्शन होता है जिसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड इन दी प्रेजेंस ऑफ CS2 यूज करते हैं और आपका फर्स्ट रिएजेंट जो होता है दैट इज टॉल्यूइन। ठीक है, तो टॉल्यूइन को आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो। पहले यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। इसकी फर्दर हमने हाइड्रोलाइसिस कर देनी है और बनेगा वहां पे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे है टू ले क्रो, टू ले क्रो मिलकर मिल कल। ठीक है, देखिए ये थोड़े से ऑकवर्ड से होते हैं लेकिन आप कर सकते हो। देखो टू ले का मतलब है टॉल्यूइन। ठीक है, क्रो, क्रो का मतलब है क्रोमाइल। ठीक है, अब किसी भी वे से बच्चों देखो, वैसे तो आपको सीधा ही आ गया तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्रोमाइल, क्रो का मतलब यहाँ पे क्या है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे O होगा। ठीक है, CrO2Cl2। ठीक है, उसके बाद क्रोमाइल क्लोराइड आ गया। क्रोमाइल क्लोराइड के बाद मिल कल, कल का मतलब यहाँ मिल कल मिलेगा, मिलेगा क्या मिल कल मिलेगा, आपने यहाँ पे ये भी रखना मिलेगा बेंजल। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, कल का मतलब है बेंजल। ठीक है, बेंजल का मतलब यहाँ पे समझ गए आप कि बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, मिलकल का मतलब मिलकल मिले बेंजल। ठीक है, तो बेंजल का मतलब है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो टू ले क्रो मिलकल
मिले बेंजल, बेंजल का मतलब बेंजल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जैटरमैन कॉश एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इसमें जो रिएजेंट है वो हमारा बेंजीन और CO के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड साथ में यूज होगा, तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो इसका आपने जो शॉर्टकट है वो कैसे याद रखना है, बंजा कोच, ठीक है, बंजा कोच। तो देखिए यहाँ तो सीधा ही हो गया, बंजा मतलब बेंजीन, ठीक है, और CO मतलब रिएजेंट बन गया, ठीक है। तो उसके बाद साथ में जो CH को साथ में याद रख सकते हो कि CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये होगी जैटरमैन कॉश एल्डिहाइड सिंथेसिस। उसके बाद वेकर प्रोसेस है, वेकर प्रोसेस में हम प्रोपीन यूज करते हैं और प्रोपीन की फर्दर बच्चों ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम क्लोराइड एंड CuCl2, यहाँ पे बनेंगे प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन बनेगा यानी कि कीटोन बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन को याद रखने का तरीका क्या होता है कि इसमें बच्चों ये रिएजेंट मिथाइल कीटोन ग्रुप जो है दैट इज नेसेसरी, ठीक है, ये होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप जो है वो मतलब होना चाहिए, तभी तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल में देखिए ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इथेनॉल ग्रुप जो है वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको देगा येलो कलर के प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है। साथ में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड HI बनेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन एक अल्कोहल मॉलिक्यूल भी देते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन में, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लेम्सन रिडक्शन। तो क्लेम्सन रिडक्शन क्या है, क्लेम्सन रिडक्शन जो है ये बच्चों एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की भी रिएक्शन हो सकती है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक पहले जान लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई, ठीक है, जंग हो गई, ओके, किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है जी। तो अब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हो गया कि जंग, जंग का मतलब यहाँ पे क्या है आपने याद रखना है, जिंक हो गई मतलब मरकरी, ओके। और किसके साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ, साथ में क्या होगा, HCl। तो ये आपके रिएजेंट बन गए और बनेगा क्या, यहाँ पे बनेंगे बच्चों अल्केन्स, ठीक है, क्या बनेंगे, अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज क्लेम्सन रिडक्शन। उसके बाद आ गया वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की ही रिएक्शन है, एल्डिहाइड। अब इसका भी ट्रिक आप पहले जान लीजिए, क्या है, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजाइन, ठीक है, हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन है, हाइड्राजाइन को साथ ले गया, ठीक है, ले गया, ओके। तो इसका मतलब जहां फिर एल्डिहाइड जहां फिर कीटोन दोनों की रिएक्शन होगी। हाइड्राजाइन का फार्मूला क्या होता है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है NH2NH2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। बाद में अब इसके बाद आपने इसमें बेस डालना है, बेस के डालने के साथ यहाँ भी अल्केन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अल्केन, पीछे वाला जो रिएक्शन था उसमें भी अल्केन बने थे, यहाँ भी अल्केन बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना कैसे, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजाइन को साथ ले गया, ठीक है, ये आ गई आपकी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। उसके बाद है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का याद रखना आप, ये बच्चों आपके पास वो एल्डिहाइड यहाँ पे जहाँ एल्डिहाइड जहाँ कीटोन रिएक्ट करेंगे जिनमें एक एल्डिहाइड के पास एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड जहाँ फिर दोनों कीटोन, जहाँ फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ठीक है, अगर एक एल्डिहाइड कीटोन लेते हो तो फिर वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है, लेकिन अगर सेम एल्डिहाइड हैं तो फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। तो उसमें अल्फा कार्बन जो है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा वो हाइड्रोजन को आपने दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ लगा देना है, ओके। इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्डोल की। एल्डोल का मतलब होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कैनिसेरो रिएक्शन। कैनिसेरो में ये वो रिएक्टेंट रिएक्शन देंगे
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप रिएक्ट करवाओगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ, तो यहाँ पे अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, रिएक्शन किसका है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे था कि एटलीस्ट एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम या कीटोन, तो कीटोन के पास तो होते ही है, हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड है उसमें केस में आता है। ठीक है, इसका मतलब एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है इट विल नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कॉश रिएक्शन। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, बनते हैं ऑन लार्ज स्केल बाय heating allow with the CO and steam under pressure with the phosphoric acid at elevated temperature, तो बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हंट्स डी का रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो यूज, और इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, कम कार्बन एटम्स क्या होंगे? कम होंगे देन द पेरेंट मॉलिक्यूल, जिसके साथ आपने बनाया है, जिसके साथ इसको बनाया है, उससे नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे डिग्रेड कर जाएंगे। ओके जी, आगे बच्चों, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसको हम सिंपली बोलते हैं HVZ। ठीक है, रिएक्शन ये एक्चुअल में अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, जिसमें अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं दे आर रिप्लेसेबल बाय हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या है, आप ट्रिक जानते हैं इसको, क्या है? कार ब्राउन रेड पेट्रोल। ठीक है, तो ये सिंपल सा है मेथड, जिसमें आपने याद रखना है कार ब्राउन मतलब कि ब्रोमीन की रिएक्शन होगी। ठीक है, ब्रोमीन की भी हो सकती है, क्लोरीन की भी हो सकती है, तो ब्राउन का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन समझना है, कार का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट करा है? ब्रोमीन के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो रेड पेट्रोल क्या आ गया? रेड फॉस्फोरस। जैसे आप इसको रिएक्ट करवाओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसको आपने किसके साथ? हैलोजन के साथ रिप्लेस कर देना है, और हैलोजन कौन सी है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन फ्रॉम यूनिट एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको अब आप लोगों ने कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।